मैं अंशु कुमार फिर से आप लोग को स्वागत करता हूँ जीएस 360 डिग्री वर्ल्ड वाइड में। ठीक है, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी का हम लोग थर्ड चैप्टर चल रहा था और थर्ड और फोर्थ चैप्टर थोड़ा सा ज्योग्राफी में लंबा है। ठीक है, इसलिए अभी हम लोग थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अभी। और इसमें हमें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्रा दर्रा और ग्लेशियर। दो चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? दर्रा और ग्लेशियर, दो चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए दर्रा और ग्लेशियर हम लोग देखेंगे आज। दर्रा और ग्लेशियर के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, दर्रा। तो दर्रा बड़ा या तो सबसे पहले पता चला दर्रा कहते किसे हैं? हाँ? दर्रा किसे कहते हैं? तो दो पहाड़ या पर्वतों के बीच में जो मार्ग हमें प्रदान करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? आने जाने का जो आवागमन का रास्ता देता है उसे हम दर्रा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए। चलिए, फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ हो गया, ये हमारा। ठीक है, क्या पहाड़ हो गया हमारा? पहाड़ हो गया। ये भी एक पहाड़ यहाँ पे है। इस तरह से दो दो पहाड़ ऊंचे ऊंचे खड़े हैं। ठीक है, ये पहाड़ इस तरह से है। इसमें क्या है? आने जाने का ये मार्ग है बीच में। ये ठीक है, आने जाने का मार्ग प्रदान कर रहा है। ठीक है, ये दो पहाड़ मिल करके जो हमें आने जाने का जो मार्ग प्रदान कर रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं हम दर्रा। ठीक है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो दर्रा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, दर्रा में भी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कहाँ? ट्रांस हिमालय के दर्रा के बारे में। ट्रांस हिमालय बोले तो इसका मतलब क्या हुआ? आपका समझ में आया? दिमाग में कुछ स्ट्राइक किया? ट्रांस हिमालय का मतलब क्या? ट्रांस हिमालय का मतलब वो हिमालय जिसका निर्माण हिमालय के पहले हुआ था। किसका हुआ था? काराकोरम श्रेणी का हुआ था, लद्दाख श्रेणी का हुआ था, और किसका हुआ था? जास्का श्रेणी का हुआ था। ये थोड़ा हम जूम कर लेते हैं आप लोग के लिए और सहूलियत हो जाएगा देखने में। ठीक है, तो क्लियर दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है? चलिए, अब सही है, देखते हैं हम लोग अब। ये हमारा काराकोरम श्रेणी है। सबसे पहला श्रेणी जो ऊपर में देखा है, कौन सा श्रेणी है हमारा? काराकोरम श्रेणी है। कौन सा श्रेणी है हमारा? काराकोरम श्रेणी। एक बार फिर से बना देते हैं काराकोरम श्रेणी आपका हम। ठीक है, काराकोरम श्रेणी है। ये श्रेणी कौन सा है? काराकोरम श्रेणी। कौन सा श्रेणी है? काराकोरम श्रेणी है। ये लीजिए, काराकोरम श्रेणी हो गया ये। काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी पे स्थित एक दर्रा है। काराकोरम श्रेणी पे एक दर्रा है। ये देखिए, ये दर्रा है हमारा। ठीक है, ये दर्रा है। इस दर्रे को कौन सा दर्रा बोलते हैं? इसको काराकोरम दर्रा बोलते हैं। काराकोरम श्रेणी पे स्थित है, इसलिए क्या बोलते हैं हम? काराकोरम दर्रा। या ये दर्रा जो हो गया, भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ठीक है, तो भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है हमारा? काराकोरम दर्रा है। क्लियर है? काराकोरम दर्रा जो भारत के सबसे ऊंचाई पर स्थित है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं नीचे हमारा जो दर्रा है, जो हमारा ग्लेशियर है। ठीक है, सॉरी ग्लेशियर बोल रहे हैं हम। श्रेणी जो है, कौन सा श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी है। इसके नीचे कौन सा श्रेणी है? ये लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी है। और लद्दाख श्रेणी पे भी दर्रे हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा दर्रा है लद्दाख श्रेणी पे, जो कि लद्दाख में अवस्थित है? कौन कौन सा है? तो देपसांगला है। क्या है? देपसांगला है, लानाकला है, चांगला है, ठीक है, जाराला है, खरदुंगला है। अब गौर कर रहे होंगे, जितने भी नाम मैंने बोले सब में ला लगा हुआ है। ठीक है, सब में क्या लगा है? ला लगा हुआ है। आखिर ला क्यों लगा हुआ है? तो ला शब्द जो है, इसका तिब्बती भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है दर्रा। ठीक है, ये कहना ये चाह रहा है देपसांग दर्रा। ठीक है, ये लानाक दर्रा है। ठीक है, तो ला का मतलब क्या होता है? दर्रा, तिब्बती भाषा में। इसीलिए इसमें क्या लगा हुआ है? ला लगा हुआ है। इस सारे के सारे दर्रा किस पे? लद्दाख श्रेणी पर अवस्थित है। ठीक है, और लद्दाख श्रेणी और हमारा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो गया? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कौन कौन सा है? देपसांगला, लानाकला, चांगला हो गया हमारा। ठीक है, और क्या है? जाराला है और खारदुंगला है। ये दर्रा कहाँ अवस्थित है हमारे? लद्दाख श्रेणी पे। लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आइएगा जास्कर श्रेणी। ठीक है, जास्कर श्रेणी पर एक दर्रा है, ये हमारा जास्कर श्रेणी है। ठीक है, और जास्कर श्रेणी पे एक दर्रा है। कौन सा दर्रा है जास्कर श्रेणी पे? ये देखिए दर्रा है ये। कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? ये जोजिला दर्रा है आपका, जास्कर श्रेणी पे अवस्थित है। ठीक है, चलिए, उसके बाद आप आइएगा बृहद हिमालय। आप देख रहे होंगे, ये जो लंबा सा आप देख रहे हैं ना, ये बृहद हिमालय हमारा है। कौन सा हिमालय है हमारा? बृहद हिमालय।
देखिए ये जो हिमालय देख रहे हैं आप इस तरह से, ये कौन सा हिमालय है हमारा? बृहद हिमालय, ठीक है? बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय पे कुछ दर्रा अवस्थित है। बृहद हिमालय पे क्या है? कुछ दर्रा अवस्थित है। जैसे कि ये दर्रा देखिए, ये बृहद हिमालय पे एक दर्रा है। इसका नाम क्या है? बुर्जिला दर्रा है। कौन सा? बुर्जिला दर्रा है हमारा, ठीक है? कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। बुर्जिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है? और ये क्या है हमारा यहाँ पे? फोकस कीजिए, श्रीनगर है, ठीक है? कौन सा हमारा? श्रीनगर। और यहाँ पे क्या है? गिलगित है ऊपर में, यहाँ पे क्या है? गिलगित यहाँ पे है, ठीक है? गिलगित। तो अगर श्रीनगर से गिलगित अगर हमें जाना है, ठीक है? श्रीनगर से अगर गिलगित जाना है हमें, तो हम किस दर्रे से होकर जाएंगे? बुर्जिला दर्रे से होकर जाएंगे, ठीक है? बुर्जिला दर्रे से होकर जाएंगे। श्रीनगर से अगर गिलगित जाना है तो किस दर्रे को क्रॉस करेंगे? बुर्जिला दर्रे को क्रॉस करेंगे। अब बुर्जिला दर्रा जो है हिमालय किस श्रेणी में अवस्थित है? बृहद हिमालय में अवस्थित है। किस राज्य में अवस्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे में पीर पंजाल श्रेणी पे, ठीक है? तो पीर पंजाल श्रेणी पे भी कुछ दर्रे हैं जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, उनको देखते हैं हम। पीर पंजाल दर्रा का ही नाम है एक, ये दर्रा जो आप देख रहे हैं, ये दर्रा, ये पीर पंजाल दर्रा है, जो कहाँ अवस्थित है हमारा? ये देखिए पीर पंजाल श्रेणी बना दें क्या आपके लिए? ये लीजिए, पीर पंजाल श्रेणी हो गया हमारा, ठीक है? तो पीर पंजाल श्रेणी जो हो गया, ठीक है? पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी पे क्या है हमारा? आपका पीर पंजाल दर्रा भी है, और एक और दर्रा है हमारा, उसका नाम क्या है? बनिहाल दर्रा, ठीक है? पीर पंजाल श्रेणी पे कौन सा है हमारा दर्रा? ये बनिहाल दर्रा है, ठीक है? और नीचे में बनिहाल दर्रा के नीचे में कौन अवस्थित है? जम्मू। ये बनिहाल दर्रा हो गया हमारा, ये दर्रा जो है बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा के नीचे में कौन सा है हमारा? जम्मू अवस्थित है, ठीक है? और जम्मू के ऊपर में क्या है? श्रीनगर। तो मतलब ये हुआ कि जम्मू से अगर श्रीनगर जाना है तो किस दर्रे से होकर जाएंगे हम? बनिहाल दर्रा से होकर जाएंगे, ठीक है? बनिहाल दर्रे से होकर जाएंगे हम जम्मू से श्रीनगर, ठीक है? तो जम्मू से श्रीनगर किस दर्रे से होकर जाएंगे हम? बनिहाल दर्रा से होकर जाएंगे। ओके, चले गए हम लोग श्रीनगर, कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए, जम्मू कश्मीर का हमने दर्रा देखा। कौन कौन सा दर्रा था हमारा? बुर्जिला था हमारा, जो कि बृहद हिमालय पर अवस्थित था। पीर पंजाल दर्रा था, जो पीर पंजाल श्रेणी पर ही अवस्थित है। और क्या था हमारा? यहाँ पे बनिहाल दर्रा है, जो बनिहाल दर्रा किस पर अवस्थित है हमारा? पीर पंजाल श्रेणी पर ही अवस्थित है। चलिए, उसके बाद ऐसा करते हैं हम लोग, हिमाचल प्रदेश का कुछ दर्रा है उसको देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे देखिए। तो हिमाचल प्रदेश का जो प्रमुख दर्रा है, एक क्या है? बारालाचला है। ये है बारालाचला। ये दर्रा जो देख रहे हैं बारालाचला है, किस पर अवस्थित है ये बारालाचला दर्रा? गौर करके देखिए, ये श्रेणी लंबा वाला ऊपर वाला कौन सा है? बृहद हिमालय है। तो बृहद हिमालय पे आपका बारालाचला दर्रा स्थित है, जो कि कहाँ है हमारा? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है? बारालाचला दर्रा। और यहाँ पे देखिए दर्रा कौन सा है हमारा? ये देखिए, ये दर्रा हमारा एक है। ये दर्रा हमारा है आपका सिपकिला दर्रा, ठीक है? तो सिपकिला दर्रा किस पर है हमारा? बृहद हिमालय पे स्थित है, जो कि कहाँ है हमारा? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ही आपका सिपकिला दर्रा है, जो कि हमारा किस पर अवस्थित है? आपका बृहद हिमालय पे अवस्थित है। एक रोहतांग दर्रा भी है, जो कि हमारा कहाँ है? हमारा यहीं अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में ही। और रोहतांग दर्रा के ऊपर है, नीचे से एक नदी, दो नदियां निकलती है, रावी और ब्यास नदी, ठीक है? ये है आपका, यहाँ पे देखिए, ये है आपका रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा किस पर है? पीर पंजाल श्रेणी पर अवस्थित है। रोहतांग दर्रा किस पर अवस्थित है? पीर पंजाल श्रेणी पर। और कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसी रोहतांग दर्रे से दो नदियां निकलती है, ठीक है? ऊपर से निकली है इधर रावी नदी, इधर से ब्यास नदी निकलती है, ठीक है? रावी और ब्यास नदी निकलती है। ब्यास किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी है। चलिए, तो रोहतांग दर्रा भी हम लोग देख लिए। ये हमारा हिमाचल प्रदेश का दर्रा कंप्लीट हुआ। जम्मू कश्मीर का भी देखे, लद्दाख का भी देख लिए, ठीक है? चलिए, अब आ जाइए उत्तराखंड में अवस्थित दर्रे देखते हैं। ये देखिए, बृहद हिमालय पर उत्तराखंड में कुछ दर्रे अवस्थित है, ठीक है? चलिए, कौन कौन से दर्रे हैं देख लेते हैं हम। नीतीला दर्रा है, ये कौन सा दर्रा है हमारा? नीतीला दर्रा है, ठीक है? कौन सा दर्रा हमारा है? ये नीतीला दर्रा है। उसके बाद कौन सा दर्रा है? ये हमारा माना दर्रा है। माना, तो माना ला बोलते हैं, माना ला, ला का मतलब क्या होता है? दर्रा, मारा, ठीक है? तो माना ला का मतलब क्या होता है? दर्रा, तो माना दर्रा। उसके बाद ये हमारा दर्रा कौन सा है? मुलिंग दर्रा है, जो कहाँ है? उत्तराखंड में अवस्थित है और बृहद हिमालय पर ही है, ठीक है? बृहद हिमालय में एक और दर्रा है हमारा, ये क्या है हमारा? लिपू लेख दर्रा है। तो लिपू लेख दर्रा कहाँ अवस्थित है हमारा? बृहद हिमालय पर है। गौर कीजिएगा, लिपू लेख है ये, अगर लीखा पानी नहीं है। अगर एक आएगा लीखा पानी, ये क्या है? लिपू लेख। क्या कौन सा दर्रा है? लिपू लेख। एक आएगा आपका लीखा पानी, ठीक है? लिखा पानी आएगा। तो लिखा पानी दर्रा जो है ना, वो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है? पूर्वोत्तर भारत में जब आएंगे तब देखेंगे। लिखा पानी का है हमारा, अरुणाचल प्रदेश में है। और लिखा पानी दर्रा जो है म्यांमार और भारत के बीच में जाने का मार्ग प्रदान करता है, लिखा पानी दर्रा। तो उधर हम आगे देखेंगे इसके बाद हम, ठीक है? यहाँ लिपू लेक है, इसलिए आपको कंपेरिजन करा दे रहे हैं, कहेंगे आपको कंफ्यूजन ना हो बाद में। ओके, चलिए, तो लिपू लेक दर्रा बोलेगा तो कहाँ हो गया हमारा? उत्तराखंड में अवस्थित हो गया, ठीक है? किस में अवस्थित है? बृहद हिमालय में। लेकिन लिखा पानी बोलेगा तो कहाँ हो गया हमारा? अरुणाचल प्रदेश में हो गया, ठीक है? जो कि ये किसको जोड़ता है? भारत और म्यांमार को जोड़ता है। चलिए, तो कौन कौन से दर्रे हो गए यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में? फिर से एक बार देख लेते हैं। नीतीला हो गया, मानाला हो गया, और क्या हो गया हमारा? मुलिंगला, मुलिंगला हो गया, और लिखा
पानी नहीं, लिपू लेक, ठीक है, लिपू लेक है, लिखा पानी नहीं। लिखा पानी कहाँ है हमारा? लिखा पानी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये बृहद हिमालय में अवस्थित हमारे दर्रे हैं। फिर से देख ले, नीतीला हो गया, मनाला हो गया, मुलिंग हो गया, लिपू लेक दर्रा हो गया। क्लियर है ये? चलिए, यहाँ पे लिपू लेक दर्रा जो आप देख रहे हैं, ये लिपू लेक दर्रा, ठीक है, लिपू लेक दर्रा जो आप देख रहे हैं ये लिपू लेक दर्रा, ठीक है। तो लिपू लेक दर्रा जो है हमारा मानसरोवर जो आपका झील हो गया, जहाँ पे हमारा कैलाश हो गया पर्वत, ठीक है, कैलाश मंदिर हो गया। तो कैलाश पर्वत जाने का मार्ग प्रदान करता है कौन? लिपू लेक दर्रा। हिमाचल प्रदेश से सॉरी उत्तराखंड से जाना है तो किस जरिए से होकर जाएंगे हम? लिपू लेक दर्रा से होकर के जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? लिपू लेक दर्रा से होकर जाएंगे। अच्छा, ये डाउटफुल है थोड़ा सा, हम देखते हैं इसको एक मिनट में। लिपू लेक दर्रा से होकर जाएंगे क्या? लिपू लेक दर्रा से होकर जाएंगे, हाँ, लिपू लेक दर्रा से होकर ही जाएंगे, ठीक है। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ तो मैंने सोचा देख लूं, ताकि आपके पास कुछ भी मेरे तरफ से गलत इन्फॉर्मेशन डिलीवर ना हो जाए, ठीक है। लिपू लेक दर्रा से होकर के ही हम जाएंगे। लिपू लेक दर्रा से होकर हम कहाँ जाएंगे? हम कैलाश पर्वत जाएंगे, मानसरोवर झील जाएंगे। चलिए, ये तो आप गए यहाँ से, उत्तराखंड से आप गए। अगर आपको इधर अवस्थित है, उत्तराखंड के पास में, तब ना यहाँ से चले गए। अगर आप बिहार में है तो क्यों जाएंगे पहले उत्तराखंड, उसके बाद जाएंगे वहां से। बिहार में है तो यहीं से चले जाएंगे सिक्किम हम, ठीक है, और सिक्किम से निकल जाएंगे। तो सिक्किम से किस दर्रे से होकर जाइएगा आप मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील जाना है आपको, कैलाश पर्वत जाना है, तो किस दर्रे से होकर गुजरिएगा? तो सिक्किम में जलेपला दर्रा है। कौन सा दर्रा है? जलेपला दर्रा, ठीक है। तो आप जलेपला दर्रा से होकर के जाइए कहाँ? मानसरोवर झील, ठीक है। जलेपला दर्रा, यही जलेपला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है, जिससे भारत और चीन के बीच में सर्वाधिक व्यापार होता है। तो भारत और चीन के बीच में सर्वाधिक व्यापार किस दर्रे से होकर होता है? स्थल मार्ग से। गौर कीजिए, स्थल मार्ग से हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्थल मार्ग से भारत और चीन के बीच में सबसे अधिक व्यापार किस दर्रे से होता है? जलेपला दर्रा से होकर के होता है। इसी जलेपला दर्रा से हम मानसरोवर झील या कैलाश पर्वत भी जाएंगे, अगर हम इधर में बिलोंग करते हैं तो। और उत्तराखंड से होकर जाना तो किससे जाएंगे? लिपू लेक दर्रा से होकर जाएंगे। क्लियर है? चलिए, जब सिक्किम में आएंगे हैं तो थोड़ा कुछ और भी यहाँ पे दर्रा देख लेते हैं सिक्किम का हम, ठीक है। चलिए, सिक्किम में क्या कुछ और दर्रे देख लेते हैं हम। तो सिक्किम में कुछ और दर्रा क्या है हमारा यहाँ पे? सिक्किम में जो कुछ और दर्रा हमारा है, यहाँ पे नाथुला दर्रा भी है। दो दर्रे हैं सिक्किम में देखना है, एक नाथुला देखना है, ठीक है, ये नाथुला हो गया, और एक कौन सा हो गया हमारा? एक हो गया हमारा जलेपला। तो नाथुला और जलेपला दर्रा कहाँ अवस्थित है हमारा? सिक्किम में अवस्थित है। चलिए, सिक्किम कंप्लीट हो गया। ऐसा करते हैं, थोड़ा सा पूर्वोत्तर भारत हम लोग देख लेते हैं। आइए पूर्वोत्तर भारत पे आते हैं। ये लीजिए, पूर्वोत्तर भारत को लेके आ गए आपके लिए हम। पूर्वोत्तर भारत में अब अरुणाचल प्रदेश में स्थित कुछ दर्रे हम देखेंगे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित कुछ दर्रे देखेंगे पहले हम। तो अरुणाचल प्रदेश में पहले वो दर्रा देखेंगे जो चीन के साथ बाउंड्री लगाता है, ठीक है। तो चीन के साथ कौन कौन बाउंड्री लगाता है पहले वो देखेंगे हम। अरुणाचल प्रदेश में स्थित वो दर्रा देखेंगे जो चीन के साथ बाउंड्री लगाता है। कौन सा? ये बोमडीला दर्रा है। कौन सा दर्रा है हमारा? ये बोमडीला दर्रा है। बोमडीला के बाद कौन सा है? यांगपा दर्रा है, ठीक है। और यांगपा के पास कौन सा है? कागरी करपोला है, ठीक है। ये कौन सा हो गया? बोमडीला दर्रा हो गया हमारा। ये रहा बोमडीला दर्रा। उसके बाद कौन सा हमारा? यांगपा है। उसके बाद कौन सा है? कागरी करपोला दर्रा है। तो अरुणाचल प्रदेश में हमारे तीन दर्रे हैं जो कि चीन के साथ बाउंड्री लगाते हैं। कौन कौन सा हो गया? बोमडीला हो गया, यांगपा हो गया, और कागरी करपोला हो गया, ठीक है। फिर से बोल दें, फिर से देख लीजिए, बोमडीला हो गया, यांगपा हो गया, और कागरी करपोला हो गया। अरुणाचल प्रदेश में स्थित ये तीन दर्रे हैं जो कि भारत और चीन के बीच में क्या करते हैं? मार्ग प्रदान करते हैं, ठीक है, मार्ग प्रदान करते हैं। चलिए, उसके बाद आइएगा, दीफू हो गया, पंगसाड हो गया, लिखा पानी। ये तीन दर्रा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में ही है। कौन कौन है हमारा? दीफू है, पांगसाड है, और लिखा पानी। ये तीन दर्रा कहाँ है हमारा? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि किसके बीच में मार्ग प्रदान करता है? भारत और म्यांमार के बीच में। इधर क्या है? म्यांमार है, इधर क्या हो गया? भारत हो गया। तो भारत और म्यांमार के बीच में कौन सीमा प्रदान करता है? दीपू, पांगसाड और लिखा पानी, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश जो है हमारा एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है, गौर कीजिएगा जो बोल रहे हैं, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है अरुणाचल प्रदेश जो कि दो देशों के साथ सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है। दो देशों के साथ, एक देश मैंने नहीं बोला, दो देशों के साथ। अरुणाचल जो है अपना, जैसे कि चीन हो गया, चीन सबसे, भारत किस राज्य के साथ सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है, ठीक है। म्यांमार हो गया, म्यांमार जो हो गया, ये म्यांमार जो हो गया, भारत के किस राज्य के साथ सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है? बताइए, किसके साथ शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश के साथ ही करता है। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन और म्यांमार जो है दोनों अपने सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है, और भारत का इकलौता यही राज्य है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो तीन देशों के साथ सीमा लगाते हैं?
कितने राज्य हैं ऐसे? 3 राज्य हैं। कौन-कौन से 3 राज्य हैं वो? एक तो सिक्किम आपका हो गया, ठीक है? और कौन-सा हो गया हमारा? एक पश्चिम बंगाल हो गया ये हमारा, और एक कौन-सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम किस-किस से बाउंड्री लगा रहा है? देखिए यहाँ भूटान से लगा रहा है, हाँ, भूटान से लगा रहा है यहाँ पे, इधर नेपाल से लगा रहा है और इधर बांग्लादेश से लगा रहा है। एक तो ये हो गया। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश हमारा ये हो गया। अरुणाचल प्रदेश किसके साथ लगा रहा है? ये आपका भूटान था यहाँ पे, ठीक है? भूटान के साथ लगा रहा है और किसके साथ लगा रहा है? यहाँ चीन के साथ, ऊपर इधर म्यांमार के साथ। तो भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा लगाते हैं। अब भारत इकलौता राज्य अरुणाचल प्रदेश है जो 2 देशों के साथ अपना सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है। चलिए, उसके बाद हम लोग अरुणाचल प्रदेश का जो दर्रा था वो देख लिए। बोमडिला था, यांगपा था, कागरी का पोला था जो चीन के साथ सीमा बना रहा था, और दीपू था, पंगसार था, लेखापानी था जो कि म्यांमार के साथ सीमा बना रहा था। उसके बाद तुजू दर्रा जो मणिपुर में है। कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा कैसे याद रहा? 2 से थे, गए थे मोमोज खाने, बोला तुजो मनी लेकर का तुजो, हमने जब तुजो, तुजो मने तुजू दर्रा कहाँ हो गया हमारा? मणिपुर में स्थित हो गया, ठीक है? चलिए, और जो जलेपरा दर्रा है सिक्किम और लहासा को जोड़ता है। लहासा कहाँ हो गया? तिब्बत में अवस्थित हो गया। तो सिक्किम और लहासा को जोड़ता है। कौन जोड़ता है हमारा? ये जलेपला दर्रा। चलिए, अब कुछ और दर्रे हैं जो कि पश्चिमी घाट पे अवस्थित है, उसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। ये पश्चिमी घाट पे स्थित दर्रे देखेंगे अब हम लोग। चलिए, या ये अब हमारे देखने वाले हैं पश्चिमी घाट पे स्थित कुछ दर्रा के बारे में। ये दर्रा है हमारा, ये महाराष्ट्र हो गया। फिर मैप पे थोड़ा मैंने जूम कर दिया है ताकि आपको क्लियरिटी से दिख सके। ये हमारा महाराष्ट्र हो गया, ठीक है? महाराष्ट्र में 2 दर्रा यहाँ पे हमें देखना है। एक दर्रा तो हो गया हमारा थालघाट दर्रा। एक दर्रा कौन सा हो गया हमारा? थालघाट दर्रा है, ठीक है? ये लीजिए थालघाट दर्रा बना दिया हमने। थालघाट दर्रा हो गया ये, ठीक है? थालघाट दर्रा। तो थालघाट दर्रा हो गया, और उसके नीचे कौन सा है हमारा? भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा, ये हो गया भोरघाट दर्रा। थालघाट और भोरघाट दर्रा, ठीक है? अब थाल यहाँ पे हमारा मुंबई है, ये हो गया मुंबई, और ये हो गया हमारा नासिक, और यहाँ पे क्या है हमारा? पुणे, ठीक है? तो अगर आपको मुंबई से नासिक जाना है तो किस दर्रे से होकर जाएंगे? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि मुंबई से नासिक जाना है तो किस दर्रे से होकर जाएंगे हम? तो देखिए मुंबई से नासिक जाना है तो इधर से तो घूम के ऐसे नहीं जाएंगे दूर, पास में कौन पड़ेगा? ये दर्रा पड़ेगा। तो ये दर्रा कौन सा है? थालघाट दर्रा है। तो थालघाट दर्रा से होकर के हम नासिक जाएंगे, ठीक है? तो मुंबई से नासिक जाना है तो किस दर्रे से होकर जाएंगे? थालघाट दर्रा से। उसके बाद देखिएगा ये हमारा मुंबई है, और ये क्या है हमारा? पुणे है, ठीक है? मुंबई से पुणे जाना है तो किस दर्रा से होकर जाएंगे? भोरघाट दर्रा से होकर जाएंगे, ठीक है? किस दर्रा से होकर जाएंगे? भोरघाट दर्रा से होकर जाएंगे। किससे? मुंबई से पुणे जाएंगे तो। क्लियर है? चलिए देखिए, तो मुंबई से पुणे जाना है तो भोरघाट दर्रे से होकर के जाएंगे। अब कैसे याद रहेगा कि भोरघाट दर्रे से होकर जाएंगे? एक्चुअली आपको दोनों ही याद रहेगा कि थालघाट दर्रा भी मुंबई में है और भोरघाट भी है। ठीक, मुंबई से नासिक में जाना है, मुंबई से पुणे में जाना है। अब कंफ्यूज ये कीजिएगा कि ऊपर कौन सा दर्रा था, नीचे कौन सा दर्रा था। ठीक है? कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक चीज बता रहे हैं, मैंने इस टाइप का, उसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ मुंबई हो गया, ये पुणे हो गया, ठीक है? अब क्या करना है? मुंबई से पुणे जाना है ऐसे हमको, ठीक है? मुंबई से पुणे, ठीक है ना? भोर में ही उठ करके चल दिया, इसको बहुत टेंशन था कि सुबह सुबह भाई पहुंचना है हमको, ठीक है? भोर में उठा मुंबई से, पुणे की ओर चल गया। अब पुणे पहुंचा तो बोला हम पुंग गए, मैंने पुणे पहुंचे, पुंग गए हम, ठीक है? तो कहाँ से? मुंबई से पुणे। तो मुंबई से पुणे जो किस दर्रे से होकर जाएंगे? भोर घाट दर्रे से होकर के जाएंगे। भोर में उठ के गया था ना, तो भोर घाट दर्रे से गया था मुंबई से पुणे। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आइए इधर आते हैं, कुछ दर्रा देखने को हमें मिलेगा इधर केरल में आकर के, ठीक है? केरल में दर्रा देखते हैं कुछ है, ठीक है? तो केरल में एक पालघाट दर्रा है, ठीक है? कौन सा दर्रा है हमारा? पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा कहाँ अवस्थित है? ये आपका नीलगिरी पहाड़ी हो गया। ये पहाड़ी जो आपका है नीलगिरी पहाड़ी है, ठीक है? और नीचे में पहाड़ी जो है अगस्तामलाई पहाड़ी है ये, ठीक है? कौन सा है? अगस्तामलाई या अन्नामलाई पहाड़ी। तो अन्नामलाई पहाड़ी और ये जो हमारा नीलगिरी हो गया, दोनों के बीच में कौन सा दर्रा अवस्थित है? पालघाट दर्रा, ठीक है? ये हो गया पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा किसके बीच में अवस्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच में अवस्थित है हमारा कौन सा? पालघाट दर्रा। अब अन्नामलाई पर्वत के नीचे में कौन सा पर्वत आता है यहाँ पे हमारा? ये पर्वत कौन सा आता है हमारा? बताइए। काडमम पर्वत, इसी को क्या बोलते हैं? इलायची पहाड़ी भी बोलते हैं। ऐसी को क्या बोलते हैं हम? येल्ला माला की पहाड़ी भी बोलते हैं। तो ये येल्ला माला की पहाड़ी या काडमम पहाड़ी जो है, इसके और अन्नामलाई के बीच में एक दर्रा है, इसको क्या बोलते हैं हम? सेनकोट्टा गैप। क्या बोलते हैं? सेनकोट्टा गैप, ठीक है? और सेनकोट्टा गैप किसको जोड़ता है? इधर तिरुवनंतपुरम है और इधर क्या है? मदुरई है तमिलनाडु में। तो तिरुवनंतपुरम और मदुरई का कौन जोड़ता है हमारा? सेनकोट्टा गैप जोड़ता है। क्लियर है ये? चलिए, ये हमारा दर्रा था कुछ, ठीक है? ये तो दर्रा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट था जो मैप पे हम दिखा दिए, लेकिन कुछ दर्रा ऐसे भी है जैसे मैप पे नहीं दिखाए, बहुत सारे दर्रे हैं। ऐसा करते हैं, दर्रा का एक हम टेबल बना रखे हैं, ठीक है? उस टेबल से देख लेते हैं कौन कौन से दर्रे किस राज्य में अवस्थित है और किस किस को जोड़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये हमारा टेबल, ठीक है? इसमें क्या क्या है? मैंने दर्रे का नाम लिखा है एक में,
हिमालय किस प्रदेश में स्थित है, माने किस श्रेणी में स्थित है, ट्रांस हिमालय में है कि बृहद हिमालय में है कि लघु हिमालय में है, कहाँ अवस्थित है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और उसका अवस्थिति लिखा, मैंने अवस्थित कहाँ पे है वो, ठीक है, किस राज्य में अवस्थित है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा मार्ग, किस किस के बीच में जाने का मार्ग प्रदान करता है, मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो 2 चीज़ पे हमें फोकस करना है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग। चलिए आइए हम लोग देखेंगे इसको, एक काम करते हैं, थोड़ा ज़ूम करते हैं आप लोग के लिए, क्लियर नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए अब दिख रहा है क्लियर? उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा आप लोग को अब। अब आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया हमारा काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कहाँ है? हिमालय की श्रेणी में है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में किस पर था? ये काराकोरम श्रेणी पर अवस्थित था। काराकोरम दर्रा यही दर्रा था जो हमारे सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा था, ठीक है। काराकोरम दर्रा कहाँ अवस्थित है? लद्दाख में अवस्थित है। किसके किसके बीच में मार्ग प्रदान करता है? तो भारत और चीन के बीच में। अच्छा बोलेगा सर इतना दर्रा लद्दाख में है, बार बार याद करें हम कि भारत और चीन के बीच में है? नहीं, मत याद। तो कैसे याद रहेगा सर, नहीं याद करेंगे तब? तो ऐसे याद रहेगा कि आपको पता है ना कि लद्दाख के साथ बाउंड्री कौन लगाता है? लद्दाख के साथ बाउंड्री कौन लगाता है? चीन लगाता है। और थोड़ा सा अफगानिस्तान लगाता है पीओके में, ठीक है। तो बाकी तो चीन ही लगाता है ना। तो चीन लगाता है, इसका मतलब लद्दाख में जितना भी दर्रा पड़ रहे हैं वो सारा का सारा जो है मार्ग प्रदान करेगा किसको? भारत और चीन के बीच में। एक लाइन में क्लियर, दिमाग पर टेंशन ही नहीं डालना है, ठीक है। दर्रा लद्दाख में स्थित है, क्लियर है। कहाँ से किसे किसके बीच में मार्ग प्रदान करेगा? भारत और चीन के बीच में। क्यों? क्योंकि चीन ही लद्दाख के साथ बाउंड्री लगाता है, कोई और कंट्री नहीं लगा रहा है। अफगानिस्तान लगाता है, ऊपर में बहुत छोटा सा लगाता है, उसको हम हटा के चलते हैं, उसके साथ हमारा कोई दर्रा नहीं है उस तरह का पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, तो काराकोरम दर्रा हो गया जो कि ट्रांस हिमालय में स्थित है, काराकोरम श्रेणी पर, ठीक है। लद्दाख में अवस्थित है और भारत चीन के बीच मार्ग प्रदान करेगा। उसके बाद देखिए देवसांगला हो गया हमारा, लानाकला हो गया, चांगला हो गया, जाराला हो गया, खारदुंगला हो गया, इस सब के सब कहाँ अवस्थित है? हमारा ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। और कहाँ है ट्रांस हिमालय में? तो लद्दाख में अवस्थित है, ठीक है। लद्दाख में, लद्दाख में, लद्दाख में अवस्थित है तो किसके बीच में मार्ग प्रदान करेगा? एक लाइन में क्लियर है, भारत और चीन के बीच में मार्ग प्रदान करेगा। ने सारे के सारे दर्रे जो आप पढ़े यहाँ पे, ठीक है, किसके बीच में मार्ग प्रदान करेगा? भारत और चीन के बीच में मार्ग प्रदान करेगा ये, ठीक है। कौन कौन सा होगा फिर से देख लीजिए। काराकोरम दर्रा हो गया, ठीक है, देवसांगला हो गया, लानाकला हो गया, चांगला हो गया, जाराला हो गया और खारदुंगला हो गया, ठीक है। इस सब के सब कहाँ हमारा स्थित है? ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय का मतलब क्या? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी, 3 श्रेणी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और सब कहाँ है हमारा? लद्दाख राज्य में। और किसके साथ बाउंड्री लगा रहा है? तो भारत और चीन के बीच में। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हमारा बुर्जिल्ला दर्रा है, ठीक है। अब बृहद हिमालय की बात कर रहे हैं तो जितने भी बृहद हिमालय के दर्रे हैं उसको हम एक साथ देखेंगे, ठीक है। चलिए बृहद हिमालय के बारे में देखते हैं। ये हमारा बुर्जिला दर्रा हो गया, ठीक है, बृहद हिमालय में अवस्थित है। किसके किसके बीच में मार्ग प्रदान करता है? जम्मू और जम्मू कश्मीर के बीच में। कहाँ अवस्थित है? सबसे पहले अवस्थित कहाँ हुआ देखिए, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। किसके बीच में मार्ग प्रदान करता है? तो श्रीनगर और गिलगित के बीच में, जो मैप से भी आपको हम दिखाए थे, ठीक है। श्रीनगर और गिलगित के बीच में ये मार्ग प्रदान करता है। चलिए उसके बाद दर्रा है हमारा बारालाचला दर्रा, ये ठीक है, बारालाचला। ये भी कहाँ हमारा? बृहद हिमालय का पार्ट है। कहाँ व्यवस्थित है? हमारा हिमाचल प्रदेश में। अब मार्ग किसके बीच में प्रदान करता है? लेह और मनाली के बीच में। ये देखिए लेह और मनाली के बीच में, ठीक है। एक बार हम लास्ट में इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में, ठीक है। इसको जरूर रिकॉल कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है दर्रा का टेबल मिल जाए, लेकिन जल्दी ये टेबल नहीं मिलेगा किसके किसके बीच में मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। असल क्वेश्चन ये नहीं पूछे कि दर्रा कहाँ बसे, करीब करीब बच्चों को याद होता है, लेकिन किसके बीच में मार्ग प्रदान करता है पूछा जाए तो थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बारालाचला देख ले, उसके बाद देखेंगे सिपकिला दर्रा। क्या देखेंगे हम? सिपकिला के बारे में देखेंगे। सिपकिला दर्रा कहाँ हमारा? ये भी हिमाचल प्रदेश में है और बृहद हिमालय का ही पार्ट है हमारा, ठीक है। और किसके बीच में मार्ग प्रदान करता है? तो शिमला और तिब्बत के बीच में। अच्छा बोले सर शिमला और तिब्बत बोल रहे हैं हम, ठीक है, शिमला तिब्बत नहीं कहना है तो आप ये कह लीजिएगा भारत और चीन के बीच में, ठीक है। तो भारत और चीन के बीच में, क्योंकि तिब्बत क्या है? तिब्बत पर तो चीन का कब्जा हो रखा है, तो कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। उस ओके, उसके बाद आइए हम लोग, ये सिपिला हो गया हमारा। उसके बाद नीतिला पे आते हैं, ठीक है। नीतिला और लिपुलेख कहाँ अवस्थित है? मैं दोनों को दोनों बृहद हिमालय का पार्ट है और उत्तराखंड में अवस्थित है, ठीक है। अब भारत और चीन के बीच में मार्ग प्रदान करेंगे। उत्तराखंड में बाउंड्री कौन लगाते हैं? हम नेपाल के साथ लगाते हैं साइड से, ठीक है। और ऊपर में किसके साथ बाउंड्री लगाते हैं? चीन के साथ बाउंड्री लगाते हैं। जैसे कि ये हमारा हो गया उत्तराखंड, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री तो नेपाल के साथ लगाते हैं हम, ठीक है। और ऊपर वाला जो बाउंड्री है, ये वाला बाउंड्री जो है किसके साथ लगाते हैं हम? ये चीन के साथ लगाते हैं। तो दर्रा हमारा ऊपर में ऐसे ही चीज है। जो ऊपर वाला दर्रा हो गया सारा का सारा किसके साथ हम बाउंड्री लगाएंगे? चीन के साथ हम बाउंड्री लगाएंगे।
चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग अब। अच्छा, ये सब आपको याद हो रहा है, बस ऐसे ही निकल रहा है सब? ना याद हो तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए, 2 बार इसको रिकॉल कीजिए, फिर आगे देखिए। वीडियो पॉज कीजिए, रिकॉल कीजिए, फिर आगे देखिए, ठीक है? चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग, ठीक है? नीतिला तक देख लिए थे, मानाला हो गया, मुलिंगला हो गया हमारा, ठीक है? जलेपला ये आपका 2 देखिए, माना और मुलिंगला तक देखिए। नीतिला और लिपुलेख देख लिए थे। अभी देखिए मानाला और मुलिंगला, ये दोनों कहाँ है? बृहद हिमालय में स्थित है और किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। और किनके बीच में मार्ग प्रदान करता है? तो उत्तराखंड का बाउंड्री हमारे ऊपर में कौन लगा रहा है? चीन लगा रहा है। तो भारत और चीन के बीच में मार्ग प्रदान करेगा। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए, तो उत्तराखंड में जो भी दर्रा पड़े आप सारा का सारा दर्रा जो है, मुनिंगला हो, लिपुलेख हो, नीतिला हो, किसके साथ बाउंड्री किसके साथ हमारा बाउंड्री नहीं, सॉरी, जहाँ बाउंड्री बोले हैं ना, बाउंड्री नहीं एक्चुअली में, मुंह से निकल जा रहा है वो आने जाने का मार्ग प्रदान कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जितना भी बताया हम, ये जो ला दर्रा था, सबके सब भारत और चीन जाने का मार्ग प्रदान कर रहा है, बाउंड्री नहीं। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे जो दर्रा पड़े हैं सारा का सारा उत्तराखंड का दर्रा जो है, भारत और चीन आने जाने का मार्ग प्रदान करता है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद जलेपला दर्रा आएगा। ठीक है, जलेपला और नथुला, जलेपला और नथुला कहाँ अवस्थित है हमारा? दोनों को दोनों सिक्किम में अवस्थित है। कहाँ है? सिक्किम में है। और किसके बीच में मार्ग प्रदान करते हैं? भारत और तिब्बत के बीच में, या भारत और चीन के बीच में मार्ग प्रदान करते हैं आने जाने का। इसी में से आपका जो जलेपला दर्रा है ना, जलेपला दर्रा, इसी से होकर के हम कहाँ जाते हैं? मानसरोवर झील या कैलाश पर्वत जाते हैं। ठीक है, कैलाश पर्वत जाते हैं। और जलेपला दर्रा से ही भारत और चीन के बीच में स्थल मार्ग से सर्वाधिक व्यापार किया जाता है। चलिए आगे आते हैं। पीर पंजाल दर्रा के बारे में देखना है, तो पीर पंजाल दर्रा कहाँ अवस्थित है? पीर पंजाल श्रेणी पर ही अवस्थित है। अब पीर पंजाल श्रेणी किसका पार्ट है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय का पार्ट है। ठीक है, कहाँ अवस्थित है? किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर राज्य। राज्य बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं हम, केंद्र शासित प्रदेश कहना चाहिए मुझे। ठीक है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आइए बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कहाँ अवस्थित है हमारा? ये पीर पंजाल श्रेणी में ही है। और कहाँ है हमारा बनिहाल दर्रा? बताइए। जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। और किसके बीच में मार्ग प्रदान करता है? श्रीनगर और जम्मू के बीच में मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, NH-44 इसी में अवस्थित है। ठीक है, बनिहाल दर्रा में है। उसके बाद रोहतांग दर्रा पे आइए। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा कहाँ है हमारे? पीर पंजाल श्रेणी में अवस्थित है। पीर पंजाल श्रेणी किसका पार्ट है? मध्य या लघु हिमालय का पार्ट है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किसको किसको जोड़ता है? तो मनाली और लेह को जोड़ता है। तो मनाली और लेह को कौन जोड़ता है? गौर कीजिएगा, मनाली और लेह को कौन जोड़ा है? रोहतांग दर्रा जोड़ता है। इसी रोहतांग दर्रे से 2 नदी निकलती है, ऊपर से रावी नदी, नीचे से ब्यास नदी निकलती है। ठीक है, इसी रोहतांग दर्रे से आपका मनाली और लेह जाने का रास्ता मिलता है, मार्ग प्रदान करता है। तो जोजिला दर्रा है। जोजिला दर्रा कहाँ अवस्थित है? जास्का श्रेणी में अवस्थित है हमारा जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा कहाँ अवस्थित है? जास्का श्रेणी पे अवस्थित है। चलिए, जोजिला दर्रा कहाँ हो गया हमारा? जास्का श्रेणी पे। आगे देखते हैं, बोमडीला दर्रा देखते हैं। ठीक है, तो बोमडीला हो गया हमारा, ठीक है, यांगपा हो गया और कागरी करपोला हो गया। 3 दर्रा हो गया हमारा ये। ठीक है, 3 दर्रा हो गया हमारा ये। कौन कौन सा? बोमडीला हो गया, यांगपा हो गया, कागरी करपोला। तीनों कहाँ है? उत्तरी पूर्वी हिमालय में, अरुणाचल प्रदेश में है। और किसके किसके बीच में मार्ग प्रदान करेगा ये? भारत और चीन के बीच में मार्ग प्रदान करेगा। ठीक है, उसके बाद आइएगा दीफू आएगा, पंगसाड़ आएगा और लिखा पानी, ये भी 3 दर्रा है। ये 3 दर्रा जो है कहाँ बसे थे? अरुणाचल प्रदेश में। और किसके किसके बीच में मार्ग प्रदान करेगा हमारा? तो भारत और म्यांमार के बीच में मार्ग प्रदान करेगा। चलिए, तो तुजू दर्रा देखिए, तुजू दर्रा कहाँ अवस्थित है? मणिपुर में अवस्थित है। ठीक है, और मणिपुर में अवस्थित है। और किसके बीच में मार्ग प्रदान करेगा? तो भारत और म्यांमार के बीच में मार्ग प्रदान करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए थालघाट दर्रा है हमारा। ठीक है, थालघाट दर्रा कहाँ है? पश्चिमी घाट में अवस्थित है, महाराष्ट्र में अवस्थित है ये। और किसके बीच में मार्ग प्रदान करता है? अभी बताया था थालघाट में मुंबई और नासिक के बीच में मार्ग प्रदान करेगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा भोर घाट दर्रा है। भोर घाट दर्रा हमारा कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी घाट में अवस्थित है। किसके कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी घाट में। राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। किसके बीच में मार्ग प्रदान करेगा? मुंबई से पुणे जाने का मार्ग प्रदान करेगा। कौन सा हमारा? भोर घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा कहाँ प्रदान कर रहा था? मुंबई से नासिक जाने का मार्ग प्रदान कर रहा था। चलिए, उसके बाद पाल घाट दर्रा है। तो पाल घाट दर्रा कहाँ है हमारा? नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वत के बीच में है। ठीक है, इस तरह से हमारा नीलगिरी था, इसके नीचे कौन था हमारा? ये दर्रा हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे था अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई पर्वत और नीलगिरी के बीच में कौन सा है हमारा? है ये पाल घाट दर्रा है। ठीक है, और यहाँ पे एक दर्रा था अन्नामलाई और काडमम पहाड़ी के बीच में था। ठीक है, ये बीच में था। कौन सा दर्रा था? सेनकोट्टा दर्रा था। यही सेनकोट्टा दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम जो हो गया केरल का, और इधर मदुरई हो गया तमिलनाडु का, उसको जोड़ता है। क्लियर है? चलिए, अच्छा, पालघाट दर्रा भी किसी किसी को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा था पालघाट दर्रा? तो पलक्कड़ को जोड़ रहा था और कोयम्बटूर को। ठीक है, पलक्कड़ और कोयम्बटूर को जोड़ रहा था कौन? पालघाट दर्रा।
पाल घाट दर्रा था, पाल आया ना तो किसको जोड़ा था, पलक्कड़, इसमें पलक्कड़ भी, इससे प ल लगा हुआ है, उसमें भी पाल घाट दर्रा में प और ला आ रहा है, इसे पकड़ सकते हैं आप, ठीक है, कोरिलेट कर सकते हैं। पलक्कड़ जो हो गया हमारा, को कौन जोड़ा है, पलक्कड़, और कोयम्बटूर को कौन जोड़ा है हमारा, पाल घाट दर्रा, जो नीलगिरी और अन्नामलई पर्वत के बीच में अवस्थित है। क्लियर है इतना? चलिए, कुछ और भी तथ्यात्मक चीज है उसको हम लोग देख लेते हैं। लिपुलेख दर्रा के बारे में देखिए, लिपुलेख दर्रा है, यह दर्रा मानसरोवर, ठीक है, किसके बीच में, मानसरोवर तथा कैलाश पर्वत जाने का मार्ग प्रदान करता है। गिलकर जैसे बता चुके हैं आपको हम, ठीक है। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा काराकोरम है, ये भी बता चुके हैं आपको हम। रोहतांग दर्रा को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहते हैं, छूट गया था, ठीक है, इसीलिए होता है पढ़ने का फायदा, कुछ पॉइंट छूट भी गया तो रिकॉल हो जाता है। तो रोहतांग दर्रा किसके बीच में मार्ग प्रदान कर रहा है हमारा, एक तो मनाली और लेह बोले थे, वो भी सही है, और इसको लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार किस दर्रे को बोलते हैं, रोहतांग दर्रे को बोलते हैं। कहाँ अवस्थित है हमारा, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। चलिए, उसके बाद आइए, समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी सड़क सुरंग अटल टनल, जो कि 9.02 किलोमीटर है, कहाँ अवस्थित है हमारा, इसी दर्रे में अवस्थित है, रोहतांग दर्रे में ही अवस्थित है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आइए कुछ पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग। NH-44 जो बोले थे आपको, हम उसके बारे में देख रहे हैं। तो जवाहर सुरंग जो होकर जाने का मार्ग प्रदान करता है इसी से, NH-44 से। NH-44 कहाँ अवस्थित है हमारा, बनिहाल दर्रे में हो गया, जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, बनिहाल दर्रा, ठीक है। चलिए, NH-1 हो गया, जो श्रीनगर से ले जाने का मार्ग प्रदान कर रहा था, इसी दर्रे से होकर जाती है, ठीक है। नाथुला दर्रा हो गया, ये कहाँ अवस्थित है हमारा, सिक्किम में था। इसके बारे में क्या था कि मार्ग प्रदान करता है भारत और सिक्किम के बीच में, कैलाश पर्वत से जाने का मार्ग प्रदान करता है, बता चुके हैं आपको हम। अब भारत और चीन के बीच में सर्वाधिक व्यापार इसी से होता है, यही इसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है। अल्लाह का अर्थ क्या होता है तिब्बती भाषा में, दर्रा होता है। इस तरह से दर्रा जो हम कंप्लीटली हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा बच गया है हमारा ग्लेशियर है, ग्लेशियर को ही ऐसा कहते हैं, छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं, ठीक है, ग्लेशियर को। उसके बाद हम लोग आज का क्लास फिर एंड करेंगे, ग्लेशियर को पहले देख लेते हैं। आइए ग्लेशियर देखते हैं, और जूम कर देते हैं आपके लिए हम। ग्लेशियर, अच्छा, आप गौर किए हैं कभी कि जितना भी ग्लेशियर पढ़ते हैं कि सारे का सारा हिमालय के श्रेणी में ही पढ़ते हैं आप, ठीक है। सारा ग्लेशियर आप कहाँ पढ़ते हैं, हिमालय के श्रेणी में पढ़ते हैं। कोई भी ग्लेशियर आप प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ते हैं क्या, नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय भारत में कोई भी ग्लेशियर आप, सारा का सारा ग्लेशियर आप हिमालय के श्रेणी में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ग्लेशियर बनने के लिए क्या चाहिए, हिम चाहिए, हिम चाहिए। हिम कहाँ से आएगा, पानी से आएगा। पानी कहाँ से आएगा, वाष्प से आएगा। वाष्प तो यहाँ भी है, वहाँ भी है, ठीक है। लेकिन वाष्प को बर्फ में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए 0 डिग्री से नीचे। 0 डिग्री पर जाता तो पानी कन्वर्ट होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो 0 डिग्री, अब बात है 0 डिग्री टेम्परेचर कैसे मिलेगा हमको, 0 डिग्री है ही नहीं। तो 0 डिग्री टेम्परेचर कहाँ मिलेगा हमको, जब ऊंचाई पे जाएंगे। तो एक ऊंचाई होता है, जिस ऊंचाई पे जाने के बाद टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री का प्राप्त होगा आपको। ऐसा पढ़े होंगे कि ऊंचाई पर जैसे जैसे ऊपर की ओर हम जाते हैं, हमारा टेम्परेचर डाउन होते जाता है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत में ऐसी कोई भी चोटी नहीं है इतनी ऊंची कि उसका टेम्परेचर इतना डाउन हो जाए कि 0 डिग्री से नीचे चला जाए और वहां पे आपको ग्लेशियर मिले, ठीक है। ग्लेशियर इसलिए हमें प्रायद्वीपीय भारत में नहीं मिलते, कहाँ मिलते हैं, हमारे हिमालय के श्रेणी में मिलते हैं सारे के सारे। ये हमारा काराकोरम श्रेणी है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है हमारा काराकोरम श्रेणी। काराकोरम लद्दाख जास्कर जो पढ़े थे उसी में काराकोरम श्रेणी है, ठीक है, जो कि लद्दाख में अवस्थित है। काराकोरम श्रेणी है, उसमें कुछ ग्लेशियर है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊपर में पढ़े हम, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर कौन सी है, सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा, ये सियाचिन ग्लेशियर, देख लीजिए, यही ग्लेशियर है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, जो विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित है। अब भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन सी है, यही है सियाचिन ग्लेशियर, जो भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर भी है, ठीक है। चलिए, और भी लद्दाख में काराकोरम श्रेणी पर ग्लेशियर अवस्थित है, उसको एक लाइन में देख लेते हैं हम लोग, ठीक, कौन कौन सा है। हिस्पर है, कौन सा, हिस्पर है, बियाफो है, बाल्टोर है, बातूरा है, ठीक है। फिर क्या है हमारा, टोंगो लुंगमा है, खारदोपिन है, और रीमो है, और पुनमा है। नाम आपको लग रहा होगा टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको हम लोग एक दो बार रिकॉल करेंगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड में कुछ ग्लेशियर है, कौन कौन सा है हमारा, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, मिलाम है, चोराबाड़ी है, ठीक है। गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलाम, चोराबाड़ी उत्तराखंड में स्थित ये ग्लेशियर है, ठीक है। चलिए, उसके बाद सिक्किम में एक ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर है, ठीक है। और जेमू ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तिस्ता नदी निकलती है। तिस्ता नदी है जो किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे सोना पानी ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर है, सोना पानी,
किस पर अवस्थित है हमारा? पीर पंजाल श्रेणी पर अवस्थित है, जो कि मध्य हिमालय का पार्ट है। मध्य हिमालय का सबसे लंबा श्रेणी यही है, पीर पंजाल श्रेणी। इसी पर अवस्थित है सोनापानी, जो कि कहाँ है हमारा? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ठीक है, चलिए इस तरह से ग्लेशियर हम देख लिए हैं। इस तरह से हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं, मुझे भी पता है, ठीक है। आप लोग लाइक भी करते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। खास करके शेयर जरूर किया कीजिए, जहाँ दूर दराज के लोग हैं, जहाँ पटना अगर पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। मैं कई जगह पे पढ़ाता भी हूँ, बीपीएससी क्लास में लेता हूँ मैं, तो वहाँ पे लड़के पेमेंट करके पढ़ते हैं बहुत मजे से, लेकिन उन्हीं को जब फ्री में एक चीज़ मिलता है तो बोलते हैं ना अच्छा नहीं लग रहा है। पैसे दे के पढ़ने में अच्छा लगता है। तब दूर दराज में जो बच्चे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास माध्यम नहीं, संसाधन नहीं है, उनको बताइए ज्योग्राफी फ्री में पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे, आके आप देख सकते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।